गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट तान। आज हम फिर एक शॉर्ट नोट ही करेंगे। कौन सा शॉर्ट नोट? तान। आपने 11th में बहुत सारी तानें की हैं, आपको बेसिकली पता होगा तान क्या है। जब हम कोई भी स्वर को द्रुत गति में, द्रुत लय में, द्रुत मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में जब हम स्वरों को बोलते हैं तो उसको हम तान कहते हैं। बेसिकली छोटी सी सिंपल सी डिफाइन इसकी यही है, द्रुत गति में, द्रुत लय में जब हम राग के स्वरों को गाते हैं, चाहे वो हम आकार में गाएं चाहे वो हम स्वरों में गाएं, उसको हम तान कहते हैं। ओके, आपको बेसिकली समझ आ गया तान क्या होता है। अब हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे भी सेम वही है, द्रुत गति में राग के स्वरों को आकार में बोलने को तान कहते हैं। आकार में मतलब मैंने आपको बताया था स्वर ना बोल के जब हम स्वरों को ऐसे बोलते हैं, आ करके बोलते हैं, जैसे कि सा रे गा मा, इसको मैंने आकार बोला, आ करके बोला मतलब वो आकार में हो गया। ओके, अच्छा, अब अलाप और तान में सिर्फ इतना सा ही, अलाप भी वही होता है कि हम उसके राग के स्वरों को बोल रहे हैं, तान भी वही होता है कि हम स्वरों को बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि अलाप को हम स्लो बोलते हैं, स्वरों को जब हम स्लो बोलते हैं तो हम अलाप बोलते हैं, जब हम स्वरों को बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो वो तान हो जाती है। ये देखो, अलाप और तान में केवल गति का ही अंतर, केवल और केवल स्पीड का ही फ़र्क होता है, अन्यथा मतलब इसके अलावा दोनों समान मतलब एक जैसे होते, दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं होता। अलाप और तान द्वारा गति में सुंदरता उत्पन्न होती है। गति काफ़ी समय तक बढ़ाया जाता है, अलाप और तान से गीत की सुंदरता बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने अलंकार किया था, तो अलंकार मतलब कि स्वर और तान और अलाप किस लिए यूज़ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ राग की, गीत की सुंदरता, उसके डेकोरेशन के लिए आप कह लो, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ही होता है, और इसका कुछ काम नहीं होता। गीत काफ़ी समय तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब आपको अगर 4 लाइन की, हमने जैसे आपने देखा होगा 11th में हमने सिर्फ 4 लाइंस की बंदिश की हुई है, लेकिन हमने उसको बढ़ाया कैसे है? स्टार्टिंग में आरोह अवरोह लेके, बीच में अलाप तान लेके, मतलब कि हम आकार से अलंकार से, तान से, अलाप से क्या होता है, गीत को काफ़ी समय तक बढ़ाया जा सकता है। जब तान के बीच बीच में गीत के शब्द रखे जाते हैं तो उसे हम बोल तान कहते हैं। जब हम ट्यून बजाएं, तान की सिर्फ ट्यून बजाएं, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ जिनको कि म्यूज़िक की बिल्कुल अभी स्टार्टिंग हुई है। जब हम तान बजाते हैं, जैसे आपने फास्ट करके तान बोली कोई भी, लेकिन आपको वो तान नहीं आई या आपको नहीं लर्न होती, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सिर्फ ट्यून बजाते हैं, उसके ऊपर मैं जो हम बंदिश होती है ना उसी के ही बोल फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम बोल तान कहते हैं। मतलब बजा रहे हैं, ट्यून है तान की, और बोल क्या रहे हैं, जो हमने बंदिश या शब्द किया है उसके वर्डिंग्स बोल रहे हैं, तो हम उसको बोल तान कहते हैं। ओके, अब आएगा आगे तान के प्रकार। तान के 12 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सपाट तान। सपाट तान मतलब जिस तान में राग का स्वर क्रम अनुसार हो, क्रम अनुसार मतलब लाइन वाइज, जैसे हमने आरोह अवरोह पकड़ में किया हो कि जिस सीक्वेंस से सीधे सीधे चल रहे हैं, वैसे ही अगर हम वैसे ही सीधी सीधी तान ले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक राग बताऊं, भैरव राग है, उसके अंदर अगर हम तान लें, सिंपल से अगर मैं तान लूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा, तो ये क्या होगी, सिंपल सी मेरी सरगम होगी, तो इसको हम बोलेंगे सपाट तान। कहने का मतलब ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप इसी तरह से कोई भी राग के स्वर सीधे सीधे लेते हो, उसके आरोह अवरोह के हिसाब से लेते हो, तो उसको हम सपाट तान कहते हैं, जिसके अंदर राग के स्वर क्रम अनुसार मतलब कि अपने सीक्वेंस वाइज चलते हैं, उसको हम सपाट तान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृंदावनी सारंग के एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपने किया हुआ है पहले राग। उसके बाद आता है नेक्स्ट शुद्ध तान। शुद्ध तान क्या होता है? किसी भी राग के आरोह अवरोह के अनुसार तान को बोलने को शुद्ध तान
कहते हैं। सेम वही इसके अंदर आ गया क्रम अनुसार, मतलब सीक्वेंस वाइज, जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा के बाद पा, ऐसे अगर हम लेते हैं तो सपाट तान। अगर उसके हम आरोह अवरोह के हिसाब से बिल्कुल सेम वैसे ही लेते हैं तो दैट इज शुद्ध तान। ठीक है, सपाट तान और शुद्ध तान में क्या फ़र्क है? अगर हम नॉर्मल सरगम के सरगम के हिसाब से लें कि उस राग के अंदर जोन से स्वर लग रहे हैं सीधे सीधे सारे गामा पाधा निसा, तो वो अगर हम उस हिसाब से तान बनाएंगे तो दैट इज सपाट तान, जो अपने क्रम अनुसार सरगम चल रही है उसको सपाट तान कहते हैं। अगर हम उस राग के आरोह अवरोह के हिसाब से तान बनाते हैं, जैसे आरोह अवरोह में स्वरों का यूज़ हुआ है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध तान। नेक्स्ट आएगा कूट तान। कूट तान क्या होता है? जिस तान के में स्वर क्रम से अर्थात सपाट ना होकर टेढ़े मेढ़े हों उसको हम कूट तान कहते हैं। जिसमें सपाट ना हो, सीधे सीधे ना हो, उल्टे सीधे हों, टेढ़े मेढ़े हों, उसको हम कूट तान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मिश्र तान। दिस इज मिश्र तान। मिश्र तान क्या होता है? शुद्ध भी हो गया, मतलब कि आरोह अवरोह के हिसाब से भी हो गया, और साथ में ही कहीं कहीं पे कूट तान भी हो गया, मतलब टेढ़े मेढ़े भी हो गए। इन दोनों का जब मिश्रण मिक्स करके तान बनती है तो उसको हम कहते हैं मिश्र तान। शुद्ध और कूट तानों के मिश्रित रूप को मिश्र तान कहते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने पढ़ा सपाट तान, जिसके अंदर के बिल्कुल क्रम अनुसार अलंकार के हिसाब से सीधी सीधी तान चले, उसको कहते हैं सपाट तान। शुद्ध तान जो आरोह अवरोह के हिसाब से चलती है। कूट तान जो कि किसी के इन दोनों के हिसाब से नहीं चलती, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जब हम टेढ़े मेढ़े स्वरों के का यूज़ करते हैं, उसको क्रम अनुसार नहीं यूज़ करते, तो हम कहते हैं कूट तान। मिश्रित तान होती है जब शुद्ध तान और कूट तान का मिश्रित दोनों को मिक्स करके हम गाते हैं, तो दैट इज मिश्रित तान। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अलंकारिक तान। व्हाट इज अलंकारिक तान? मैंने आपको बताया अलंकार क्या होता है, जब हम किसी भी स्वर को स्वर ना बोल के, सारे गामा ना बोल के आ करके बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कोई भी तान किसी भी अलंकार का रूप धारण करती है, मतलब हम उसको आ करके बोलते हैं, तो दैट इज अलंकारिक तान। ठीक है, इतना समझ आ गया? तान की डिफाइन आपको समझ आ गई। तान होती क्या है? द्रुत गति में जब हम तेज गति में जब हम स्वरों को बोलते हैं, राग के स्वरों को बोलते हैं, तो हम उसको कहते हैं तान। इसके बाद तान और अलाप में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड का, गति का फ़र्क होता है। बाकी दोनों बिल्कुल के बिल्कुल सेम होते हैं। और दोनों का यूज़ किस लिए होता है? अलाप और तान का दोनों का यूज़ सिर्फ और सिर्फ गीत की सुंदरता को बढ़ाने का होता है। सिर्फ इसका काम होता है गीत की सुंदरता बढ़ाना और इसका समय बढ़ाना। जैसे हम अगर सिर्फ 4 लाइन की बोल रहे हैं बंदिश, तो हमें अगर 1 घंटे का प्रोग्राम देना, तो हम बीच में अलाप, तान, आरोह अवरोह वगैरह इतना करके हम उसको समय को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने 5 प्रकार पढ़े आज। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।